आज मैं आपके लिए लाई हूँ पॉल साइंस का 4th सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके 4th सेमेस्टर से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि मार्गेंदू के यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत बताइए। मार्गेंदू का यथार्थवाद जो सिद्धांत था उसके बारे में आज हम जानेंगे। राजनीति विज्ञान के परंपरागत यथार्थवाद में मार्गेंदू के यथार्थवादी दृष्टिकोण का वर्णन किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवाद के कई सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा मार्गेंदू ने की है। मार्गेंदू हिटलर की नाज़ी तानाशाही से तंग आकर जर्मनी छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। इस शरणार्थी ने अमेरिका में अध्ययन तथा अध्यापन किया तथा राजनीति को शक्ति का संघर्ष कहा। उसने अमेरिका को बताया कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होता है। उसने 20वीं सदी में यथार्थवादी विचारधारा का उद्भव किया। मार्गेंदू के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बाकी सभी राजनीतियों की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना ही होता है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को शक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। मार्गेंदू ने 6 सिद्धांतों का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार से हैं। मार्गेंदू के 6 सिद्धांत हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। पहला सिद्धांत है राजनीति उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में हैं। सामान्य समाज की तरह राजनीति भी उन यथार्थवादी अथवा वस्तुपरक नियमों से संचालित है जो मानव प्रकृति में निहित है। मनुष्य जिन नियमों के तहत क्रियाकलाप करता है वह सार्वभौम है और राजनीति के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तभी अनुभवों और तर्क संगत राजनीति सिद्धांत की रचना कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय हित हैं उसको शक्ति के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। यह सिद्धांत मार्गेंदू के यथार्थवादी सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। शक्ति के रूप में परिभाषित हित वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है। राष्ट्रीय हित हमेशा राष्ट्रीय शक्ति द्वारा सुरक्षित किया जाता है। विदेश नीतियों के निर्धारक सदैव शक्ति को राजनीति का केंद्रीय तत्व मानते हैं और इसी आधार पर नीति निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनीय है। तीसरा सिद्धांत है ये मार्गेंदू का। किसी भी राष्ट्र की नीतियाँ तथा कार्य सदैव राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होते हैं। यह सिद्धांत राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ मानकर नहीं चलता। इसमें यह तत्व निहित है कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र अपनी नीतियों का निर्माण करे। चौथा सिद्धांत है शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू किए नहीं जा सकते। जो शुद्ध नैतिक नियम है वो राजनीति पर लागू नहीं कर सकते। इसमें हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को मानता है, परंतु उसका यह विश्वास है कि अमूर्त तथा सर्वमान्य स्वरूप के रूप में उसको राज्य के कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। मार्गेंदू का मानना है कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। जो विवेक है वो राजनीति का सबसे उच्चतम मूल्य है। नैतिक नियमों का पालन विवेक और उसके परिणाम पर करना चाहिए। जो नैतिक नियम हैं उनका पालन विवेक और उसके परिणाम पर, जो विवेकशील चीज़ें होती हैं उनके परिणाम पर ही करना चाहिए। राज्य का सबसे प्रमुख गुण अपनी अस्तित्व की रक्षा करना है। इससे कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। पांचवा सिद्धांत है एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। जो राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाएं हैं और सार्वभौमिक नैतिक मूल्य दोनों में डिफरेंस है। राजनीतिक यथार्थवाद किसी राष्ट्र के नैतिक आकांक्षाओं को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से अलग मानता है।
जो राजनीतिक यथार्थवाद है वो किसी भी राष्ट्र का नैतिक आकांक्षाओं को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से बहुत ज़्यादा भिन्न मानता है, बहुत अलग मानता है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में संलग्न होते हैं, ना कि सार्वभौमिक नैतिक नियमों के अनुपालन में। जो राष्ट्र है वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, ना कि सार्वभौमिक नैतिक नियमों के अनुपालन करने में। अनुपालन मतलब उनका जो अनुपालन में नैतिक नियम जो सारी दुनिया पर लागू हैं, राष्ट्र पर लागू नहीं किए जा सकते। जो नैतिक नियम हैं सारी दुनिया पर लागू किए जा सकते हैं, पर राष्ट्र पर लागू नहीं किए जा सकते। छठा सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। राजनीति यथार्थवाद राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास रखता है। जो राजनीतिक यथार्थवाद है राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास रखते हैं। राजनीति का क्षेत्र उतना ही स्वायत्त है जितना आर्थिक अथवा कानून का क्षेत्र है। एक राजनीतिक यथार्थवादी शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के बारे में सोचता है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हुआ है, जिसके बारे में हम जानेंगे आज। कि पहले हमने जाना था कि मार्गेंदू के 6 सिद्धांत के बारे में। अब जिन लोगों ने इनकी आलोचना की थी उसके बारे में आज हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे। आलोचनात्मक मूल्यांकन किया था 3 लोगों ने कि मार्गेंदू के सिद्धांत के विचारकों ने रॉबर्ट टकर, स्टैनले हाफमैन ने कटु आलोचना की है। कि क्या क्या आलोचना की है। पहला पॉइंट है मार्गेंदू का सिद्धांत ना तो तर्क संगत है और ना ही अनुभव सिद्ध है। दूसरा पॉइंट मार्गेंदू का सिद्धांत एक पक्षीय और एकांकी है, हित संघर्ष सहयोग। इस सिद्धांत की जड़ें मानव स्वभाव में है, जबकि मानव स्वभाव की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। जो इस सिद्धांत है उसकी जड़ें मानव स्वभाव में है, लेकिन मानव स्वभाव की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत शक्ति के रूप में परिभाषित हित पर बल देता है, जबकि राष्ट्रीय हित को अन्य कारण प्रभावित करते हैं। 5वां पॉइंट इनके सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है। 6वां पॉइंट स्वायत्तता की धारणा अस्पष्ट है। 7वां पॉइंट केवल विवेक या बुद्धिमत्ता ही नीतियों का निर्धारक नहीं। 8वां पॉइंट मार्गेंदू का सिद्धांत शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी पक्ष की व्याख्या नहीं करता। ये 8 पॉइंट्स थे जो मार्गेंदू के आलोचकों ने इनकी आलोचना की थी। पहले 6 सिद्धांत हैं, उसके बाद इसकी आलोचना की गई। ये पॉइंट्स थे, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में लिखने में आपको मदद मिल सके।